Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओ लेवल मैथ्स विद मरीहा। अभी हम हैं ओ लेवल सिलेबस डी की बुक 2 पे। चैप्टर नंबर 1 क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसकी हम हैं एक्सरसाइज 1C। अगर आपको एक्सरसाइज 1A और 1B के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे इसकी। ये चैप्टर की कंटेंट्स हैं जैसे कि किताब में आपको दिखता है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। Which of the following quantities are in inverse proportion? State the assumption made in each case. Part A. The number of pencils Farhan buys and the total cost of the pencils. मतलब क्या? अगर हम एक पेंसिल खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट 5 रुपए है, दो पेंसिल खरीदेंगे 10 रुपए हो जाएगी। मतलब क्या? जितनी नंबर ऑफ पेंसिल बढ़ती जाएंगी उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो क्या हुआ इसका मतलब? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसका। Part B. The number of taps filling a tank and the time taken to fill the tank. मतलब क्या? अगर हम एक टैंक भर रहे हैं और इसमें टैप्स ज्यादा लगा दें तो टाइम कम लगेगा। जितने ज्यादा टैप्स होंगे उतना टाइम कम लगेगा। 10 टैप मिलके आधे घंटे में भर लेंगे और एक टैप मिलके 10 घंटे में मिलेगा। सिर्फ एक टैप लगेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। मतलब क्या? इनवर्स प्रोपोर्शन। The number of men laying a road and the time taken to finish laying the road. मतलब क्या? अगर एक बंदा लगाएगा रोड तो उसको कितना टाइम लगेगा? आप सबको पता है कि कितने दिन निकल जाएंगे। और अगर 10 से 20, 15, 40 बंदे मिलेंगे रोड बनाने के लिए तो टाइम कम लगेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा काम। इसका मतलब क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। पार्ट डी। द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ द फॉडर। मतलब क्या? जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां होंगी उनका खाना उतना ज्यादा होगा। ये तो नहीं हो सकता कि 2 लोग मिलके 1 किलो बिरयानी खाएं और फिर 10 लोग मिलके भी 1 किलो बिरयानी खाएं या फिर उससे कम खाएं। ये तो हो नहीं सकता। अगर एक बंदा 1 किलो बिरयानी खा रहा है तो 2 बंदे 2 किलो बिरयानी खाएंगे। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा खाना होगा। यही केस यहाँ पे भी है। जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां होंगी, जितना ज्यादा कैटल होगा, उतना ज्यादा खाना चाहिए होगा उनके लिए। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। Part E. The number of cattle to be fed and the time taken to finish a certain amount of fodder. इस पार्ट में क्या? रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया खाना। खाना अगर एक प्लेट है तो अगर एक बंदा खाए तो पेट भर के खाएगा, 2 बंदे खाएंगे उनका पेट नहीं भरेगा, 3 बंदे खाएंगे बिल्कुल मामूली से मिलेगा। इस तरह यही है। अगर हम कैटल को बढ़ाते जाएंगे तो फिर खाना जो है कम पड़ता रहेगा और जल्दी भी खत्म हो जाएगा। अगर एक कैटल जो है, एक डिश जो है 1 घंटे में खा रही तो 2 कैटल मिलकर कितने आधे आधे घंटे में खा लेंगी। फिर वो और काम हो जाएगा, आधे घंटे से 15 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट हो जाएंगे। जितना ज्यादा कैटल बढ़ता जाएगा उतना टाइम कम लगेगा आपको खाने उन लोगों को खाने में। तो क्या हुआ इसका मतलब? इनवर्स प्रोपोर्शन है इसका। इसके आंसर्स नेक्स्ट में लिखे हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पार्ट ए डायरेक्ट पेंसिल्स वाला था, पार्ट बी इनवर्स टैंक वाला, पार्ट 3 मेन वाला, पार्ट डी खाना कैटल का अमाउंट ऑफ ऑर्डर, Part E, certain amount of order. Question number 3 पे चलते हैं। तो if x is inversely proportional to y and x equals to 40 when y equals to 5, find the value of x when y equals to 25. मतलब क्या है inversely proportional का? अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, x बढ़ेगा तो y कम होगा इसका मतलब। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी क्या है? x equals to k upon y. अगर x बढ़ेगा तो y नीचे चला जाएगा। इसी तरह k जो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमें हमेशा निकालना होता है। x 40 दिया है, y 5 दिया हुआ है। वैल्यूज को पुट करेंगे उनकी जगह पे, x की जगह 40 और y की जगह 5। यहाँ अगर 5 डिवाइड हो रहा है k से तो दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन में जाके क्या होता है? मल्टीप्लाई। 40 मल्टीप्लाई 5 200। तो क्या हो गया इक्वेशन? x वेरिएबल है ऐसे ही लिखा जाएगा, k कांस्टेंट है 200 वैसे लिखा जाएगा और अपॉन y। फिर इसका क्या है? सबसे पहले हमने कौन सा करा पार्ट? इक्वेशन वाला। इक्वेशन पता चलेगी तभी तो हम निकाल सकेंगे। अभी बुक में इस तरह लिखा है लेकिन मैंने सॉल्व उस तरह कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पार्ट 1 बाद में सॉल्व किया मैंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 25। y की वैल्यू 25 दी हुई है। बताया था हमने x इक्वल्स टू 200 y अपॉन y, जो पुराने वाली स्लाइड में लिखा हुआ था।
डिवाइड कर लेंगे 200 डिवाइड बाई 25, आंसर आ जाएगा 8। अगले पार्ट में क्या है, x की वैल्यू दी हुई है, y अननोन है, मतलब क्या 400 इक्वल्स 200 अपॉन y। अब क्या हो रहा है, y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर ले चल जाएंगे y को, और 400 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 200 अपॉन 400, आंसर क्या आया, y 0.5। क्वेश्चन नंबर 5, 35 workers are employed to complete a construction project in 16 days. Before the project starts, the boss of the company is told that he needs to complete the project in 14 days. Assuming that all the workers work at the same rate, how many more workers does he need to employ in order to complete the project on time? मतलब क्या, 35 वर्कर जो काम कर रहे थे वो 16 दिन में काम कर रहे थे। अब बॉस ने बोल दिया भाई कि 14 दिन में काम खत्म करना है, इसका मतलब क्या, वर्कर्स ज्यादा चाहिए। अब वो लोग तो नहीं काम कर सकते ना 16 के बजाय 14, हर चीज तो कम नहीं हो सकती, तो अब और वर्कर एम्प्लॉय करने उनको। डेटा क्या दिया हुआ हमारे पास, 35 वर्कर्स हैं, 16 दिन में काम कर सकते हैं वो। तो एक वर्कर अगर लगाए हम, एक वर्कर कितने दिन में पूरा काम खत्म करेगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 16। अगर एक वर्कर काम करेगा तो उसको 560 दिन लग जाएंगे, लेकिन हमें कितने दिनों में चाहिए, 14 दिनों में। तो 560 डिवाइड बाय 14 कर देंगे, आंसर कितना आया, 40 वर्कर। पहले कितने लगे थे, 35 वर्कर्स हमारे पास, और अब कितने लग रहे हैं, 40। कितने हमें ज्यादा चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी मोर वर्कर्स डज ही नीड टू एम्प्लॉय। क्वेश्चन हमेशा गौर से पढ़िएगा, कितने वर्कर उसको ज्यादा चाहिए। आंसर सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो रहा 40 पे, आंसर यहाँ खत्म हो रहा है 5। पहले अभी कितने नए वर्कर्स और चाहिए, 40, पुराने कितने थे, 35, कितने और चाहिए, 5। क्वेश्चन नंबर 7, at a sports camp there is a sufficient food for 72 athletes to last 6 days. If 18 athletes are absent from the camp, how many more days can the food last for the other athletes? State the assumption made. मतलब क्या, 72 एथलीट्स थे, उनका खाना था जो 6 दिन लास्ट कर सकता था, लेकिन 18 एथलीट्स एब्सेंट है, मतलब क्या, अब खाना 6 के बजाय ज्यादा दिन चल सकता है क्योंकि लोग कम हैं। तो अब हमें निकालना है कि कितने और ज्यादा दिन चल सकता है। मतलब क्या, अगर एक एथलीट का खाना होता वो, तो कितने दिन चलता वो, 72 एथलीट्स का खाना 6 दिन, 72 मतलब 6, 432 डेज। मतलब जो 72 एथलीट्स का खाना था वो एक बंदे के लिए 432 डेज चल सकता था। हमारे पास एथलीट्स कितने हो गए, 18 कम हो गए, नए एथलीट्स कितने, अब 54। तो 54 एथलीट्स के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा, 432 डेज डिवाइड बाय 54, 8 डेज। मतलब क्या, अब वो खाना 6 दिन के बजाय 8 दिन चल सकेगा। तो कितने ज्यादा दिन और चलेगा ये, 6 के बजाय 8, तो मतलब क्या, 2। 8 minus 6 equals 2 more days. Question number 9. If B is inversely proportional to A and D equals to 3.5 when A equals to 2, find the value of B when A equals to 1.4. इसमें क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इक्वेशन लगानी है, y equals to k upon x थी, हमने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें क्या है, b है तो y की जगह b आ गया और x की जगह a आ गया, इसकी वजह से हम k निकालेंगे। k क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, b की जगह 3.5, a की जगह 2, जैसे कि मैंने कहा था। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k की वैल्यू क्या है, 7। इक्वेशन में डाल देंगे, b एज इट इज रहेगा, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, और a भी वेरिएबल है तो वो एज इट इज रहेगा। निकालना क्या है हमें, वैल्यू ऑफ b व्हेन a इक्वल्स टू 1.4। मतलब क्या, a की वैल्यू हम डालेंगे 1.4, 7 हमारे पास एज इट इज रहा, b हमें निकालना है, 7 डिवाइड बाय 1.4 क्या आया हमारे पास, 5। Question number 11. The frequency f kilohertz of a radio wave is inversely proportional to its wavelength. h नहीं है, ये असल में लैम्डा कहलाता है साइन, लैम्डा मीटर्स। ये टाइप हो नहीं सका था कंप्यूटर में, इसलिए h मैंने लगा दिया। The frequency of a radio wave that has a wavelength of 3000 meter is 100 kilohertz. Find the frequency of a radio wave with wavelength of 500 meter. मतलब क्या है, इसमें वापस से
F इक्वल्स टू के अपॉन लैम्डा, ये है साइन लैम्डा का, जो साइन इसमें नहीं आ सका था कंप्यूटर में। F की जगह हमें 100 डाला जो हमारे पास वैल्यू है। के की निकालनी है वैल्यू, लैम्डा की हमें दी हुई है, मतलब क्या वेवलेंथ लैम्डा 3000 है। यहाँ डिवाइड हो रहा है 3000 तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। के क्या आया 300,000, मतलब क्या 3 लाख। तो इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, F इक्वल्स टू 300,000 अपॉन लैम्डा। अब हमें क्या निकालनी है, पार्ट 1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडियो वेव व्हेन वेव लेंथ इज 500 मीटर। वेव लेंथ हमें पता है, मतलब क्या हमें लैम्डा पता है, लैम्डा की जगह हम 500 डाल देंगे और 300,000 एज इट इज रहेगा। तो 300,000 डिवाइड बाय 500 क्या आएगा 600, और उसका यूनिट क्या है किलोहर्ट्ज। यूनिट लगाना कभी मत भूलिएगा, मार्क्स इससे कटते हैं। पार्ट 2, the wavelength of a radio wave that has a frequency of 800 kilohertz। मतलब क्या, इसमें हमें लैम्डा निकालना है। फ्रीक्वेंसी हमें 800 दी हुई है, लैम्डा अननोन है, 300,000 एज इट इज रहेगा। यहाँ लैम्डा डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने वाली चीज 800 यहाँ आ जाएगी डिवाइड। 300,000 डिवाइड बाय 800 क्या आया, लैम्डा की वैल्यू 375 मीटर्स। ये हमारी वीडियो का एंड है। एक्सरसाइज 1.C का है, मतलब 1.3 या 1C। यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया है 1.1, इसको इग्नोर कीजिएगा। 1C की एक्सरसाइज खत्म हुई है। क्वेश्चंस मैंने और करें अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इवन क्वेश्चंस हमेशा आसान होते हैं और क्वेश्चंस की तरह ही सेम पैटर्न पे होते हैं। मैंने सोचा कि और क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए वो सॉल्व कर दिए हैं। अब आप मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो, प्लीज़ उसको लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स, क्वेरीज या मुश्किल फेस हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका फ़ौरन से फ़ौरन जवाब दूंगी। कोशिश करूंगी कि जवाब सही भी हो और आसान भी हो आपके समझने के लिए। इसके बाद अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।